साल 2026 की शुरुआत कैरेबियन क्षेत्र के लिए बहुत तनाव भरी रही। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर 3 जनवरी 2026 को अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया। इस हमले में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को पकड़ लिया गया और अमेरिका ले जाया गया। इस घटना ने पूरी दुनिया में एक बड़ी हलचल मचा दी। अब क्यूबा पर भी खतरा मंडराता नजर आ रहा है, क्योंकि ट्रंप ने कहा है कि अगला नंबर क्यूबा का हो सकता है। क्यूबा पहले से आर्थिक परेशानी से जूझ रहा है और वेनेजुएला से तेल न मिलने से वहां बिजली का बड़ा संकट आया हुआ है। यह पूरा मामला अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित कर रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको विस्तार से बताते हैं कि आखिर क्या है ये मामला। दरअसल 3 जनवरी 2026 की सुबह अमेरिका ने वेनेजुएला पर अचानक हमला कर दिया। इसे ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व नाम दिया गया। अमेरिकी सेना ने काराकास शहर के आसपास हवाई हमले किए। उन्होंने वेनेजुएला की हवा रक्षा प्रणाली को नष्ट कर दिया। फिर विशेष बलों की टीम ने मादुरो के घर पर छापा मारा। मादुरो और उनकी पत्नी भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्हें पकड़ लिया गया। उन्हें हेलीकॉप्टर से पानी के जहाज पर ले जाया गया और फिर अमेरिका पहुंचाया गया। इस हमले में कुछ लोग मारे गए। वेनेजुएला की सेना अमेरिका के इस तेज हमले का जवाब नहीं दे पाई। हमला सिर्फ 30 मिनट में खत्म हो गया। ट्रंप ने उसी दिन सोशल मीडिया पर घोषणा की कि मादुरो पकड़े गए हैं और अब उन पर न्यूयॉर्क में मुकदमा चलेगा। अमेरिका का आरोप है कि मादुरो ड्रग तस्करी और आतंकवाद से जुड़े कामों में शामिल थे। हमले के बाद वेनेजुएला में उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उन्होंने कुछ राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की बात कही। अमेरिका ने कहा कि अब वह वेनेजुएला के तेल उद्योग को संभालेगा और वहां विदेशी कंपनियों को तेल का काम करने देगा। अमेरिका द्वारा वेनेजुएला पर किए गए इस हमले की दुनिया भर में निंदा हुई। कई देशों और संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञों ने इसे गलत बताया। उन्होंने कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, लेकिन ट्रंप ने कहा कि यह अमेरिका की सुरक्षा के लिए जरूरी था। वेनेजुएला पर हमले के बाद सबसे ज्यादा असर क्यूबा पर पड़ा। क्यूबा को वेनेजुएला से तेल मिलता था। हमले के बाद यह सप्लाई बंद हो गई। क्यूबा पहले से ही आर्थिक मुश्किलों से जूझ रहा था। अब वहां ईंधन की भारी कमी हो गई। ट्रंप पिछले कई महीनों से क्यूबा को धमकी दे रहे थे। उन्होंने कहा कि क्यूबा रूस, चीन और ईरान जैसे देशों से जुड़ा हुआ है और आतंकवादियों को मदद करता है। 29 जनवरी 2026 को ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया। इसमें उन्होंने क्यूबा को अमेरिका के लिए खतरा बताया और राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया। इस आदेश से उन देशों पर टैरिफ यानी ज्यादा टैक्स लग सकता है जो क्यूबा को तेल देते हैं। इसका मतलब है कि क्यूबा को तेल मिलना अब और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। क्यूबा के राष्ट्रपति मिगेल डियाज कैनेल ने इन धमकियों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि क्यूबा अपनी आज़ादी और संप्रभुता की रक्षा करेगा। वे अमेरिका की किसी भी कार्रवाई का मुकाबला करेंगे। फरवरी 2026 में क्यूबा में ईंधन की कमी बढ़ती गई। अस्पतालों और कारखानों में परेशानी होने लगी। लोग रोजमर्रा की जिंदगी में दिक्कतें महसूस करने लगे। ट्रंप ने कहा कि वे क्यूबा को फ्रेंडली टेकओवर यानी दोस्ताना तरीके से संभाल सकते हैं। मार्च 2026 में स्थिति और भी ज्यादा खराब हुई। 16 मार्च 2026 को क्यूबा में बड़ा ब्लैकआउट हुआ। पूरे देश में बिजली चली गई और इससे करोड़ों लोग प्रभावित हुए। ब्लैकआउट कई घंटों तक रहा। सरकार ने कहा कि वेनेजुएला से तेल न मिलने और अमेरिका के दबाव की वजह से यह सब हुआ है। क्यूबा अपनी जरूरत का सिर्फ 40% ईंधन खुद बनाता है। का ईंधन क्यूबा में बाहर से आता था, जो अब बंद हो गया है। इस ब्लैकआउट से ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री और अस्पताल सब प्रभावित हुए। गर्भवती महिलाओं और बीमार लोगों को ज्यादा परेशानी हुई। क्यूबा की अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट आई। पिछले कुछ महीनों में कई बिजली घरों पर भी संकट आया। ट्रंप ने 16 मार्च और उसके बाद के दिनों में फिर धमकी दी। उन्होंने कहा कि क्यूबा का शासन खत्म होने वाला है और वे क्यूबा को संभालने का सम्मान पा सकते हैं। 27 मार्च 2026 को ट्रंप ने एक भाषण में कहा कि क्यूबा अगला है, लेकिन फिर कहा कि इसे अनदेखा कर दें। क्यूबा की सरकार ने कहा कि वे किसी भी हमले के लिए तैयार हैं। उन्होंने अपनी सेना को सतर्क रहने को कहा, लेकिन अभी तक अमेरिका ने क्यूबा पर कोई सैन्य हमला नहीं किया है। सिर्फ आर्थिक दबाव और धमकियां जारी हैं। वेनेजुएला में अब डेल्सी रोड्रिग्स वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। हालात कुछ हद तक सामान्य हो रहे हैं, लेकिन तेल उद्योग पर अमेरिका का असर पड़ रहा है। मादुरो और उनकी पत्नी न्यूयॉर्क में मुकदमे का सामना कर रहे हैं। उन्होंने आरोपों से इनकार किया। मुकदमा अभी भी चल रहा है। इस पूरे मामले ने लैटिन अमेरिका में अस्थिरता बढ़ा दी है। कई देश चिंतित हैं कि कहीं यह तनाव बड़े संघर्ष में न बदल जाए। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पर नजर बनाए हुए हैं। कुछ देश अमेरिका की कार्रवाई की निंदा कर रहे हैं तो कुछ चुप हैं। क्यूबा लंबे समय से वेनेजुएला से तेल लेता था और बदले में डॉक्टर और मेडिकल भेजता था। अब यह सब बंद हो गया है।
क्यूबा में लोग अब पानी, खाना और बिजली की कमी से जूझ रहे हैं। स्कूल और अस्पताल प्रभावित हुए हैं। अमेरिका और क्यूबा की दुश्मनी 1959 से शुरू हुई, जब फिदेल कास्त्रो ने क्रांति की। उन्होंने अमेरिकी कंपनियों की जमीन छीन ली और सोवियत संघ से दोस्ती कर ली। अमेरिका ने क्यूबा पर आर्थिक रोक लगा दी, जो आज भी जारी है। 1962 में क्यूबन मिसाइल संकट आया, जब रूस ने क्यूबा में न्यूक्लियर मिसाइलें रखीं। ओबामा के समय कुछ सुधार हुए, लेकिन ट्रंप ने सख्ती बढ़ा दी। ट्रंप खुद को शांति प्रिय बताते हैं, लेकिन वे कहते हैं कि वे दुनिया में मजबूती से शांति ला रहे हैं। उनका आरोप है कि क्यूबा दुश्मन देशों से जुड़ा हुआ है। ताज़ा जानकारी के अनुसार क्यूबा में बिजली कटौती जारी है, लोग संघर्ष कर रहे हैं। ट्रंप की टीम क्यूबा के साथ बातचीत कर रही है, लेकिन दबाव बना हुआ है। वेनेजुएला में नई सरकार अमेरिका के साथ सहयोग कर रही है। मादुरो का मुकदमा चल रहा है। पूरी दुनिया देख रही है कि आगे क्या होता है। यह घटना दिखाती है कि अमेरिका अपनी शक्ति का इस्तेमाल कैसे कर रहा है। वेनेजुएला में सफलता के बाद ट्रंप का आत्मविश्वास बढ़ा है, लेकिन विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि इससे क्षेत्र में और अस्थिरता आ सकती है। क्यूबा का संकट गहराता जा रहा है। आने वाले दिनों में अमेरिका की रणनीति और क्यूबा की प्रतिक्रिया तय करेगी कि क्या कुछ होता हुआ नजर आ सकता है। अब इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इस तरह के और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।